नमस्कार। मैं उत्तराखंड की जिया साहित्य कुटुंब से जिया हिंदवाल गीत आप सभी के लिए लेके आई हूँ। एक खूबसूरत सी पहल। फणीश्वर नाथ रेणु जी के जन्म दिवस पर हमने लघु कथा प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें हम आज आमंत्रित करने जा रहे हैं दिल्ली की रजनी शर्मा जी को, जो एक अध्यापिका हैं। आपने लॉकडाउन में कई प्रोग्राम्स किए हैं ऑनलाइन और सम्मान पत्र भी हासिल किए हैं। आप लघु कथा लिखती हैं और रचनाएं, कविताएं आप अनेक विधाओं में सृजन करती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से रजनी जी का। और अगर आप 1 मिनट तक देखेंगे तो शायद आपको समझ आए कि लघु कथा कैसी लिखी गई है और इससे आपको टिप्पणी करने में सहायता मिलेगी। कृपया 1 मिनट तक आप जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी तरह के हमारी और प्रयासों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो जोरदार तालियों से स्वागत है रजनी शर्मा जी का। नमस्कार, मैं रजनी शर्मा, अध्यापिका दिल्ली से। आप सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन। महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उत्तराखंड की जिया साहित्य कुटुंब के तत्वाधान में अपनी रचना प्रेषित करती हूँ। रचना का शीर्षक है कीर्ति की पहली होली। माँ, अरे बिटिया, तेरी पहली होली है, तैयारी कर ले। पता है, दामाद जी के घर से जो भी आएंगे उन सबको कपड़े देने होते हैं, तो पता कर कौन कौन आ रहे हैं। और गुंजिया भी बनानी है, पहली होली है, धूमधाम से मनाएंगे। कीर्ति, क्या माँ, मैं तो परेशान हो गई हूं। पहले करवा चौथ, फिर दिवाली और अब होली। बस मैं तो पूरी तरह से इन्हीं में ही व्यस्त हो जाती हूँ और कुछ भी काम नहीं कर पाती। पता है, 2 दिन बाद मेरा बीएड का पेपर है। अब बताओ, अगर मैंने आज का सारा दिन गुजिया बनाने में ही दे दिया तो मैं तैयारी कब करूंगी? और ये रीति रिवाज, माँ, एक प्रश्न बार बार आता है मेरे दिमाग में। सारे रीति रिवाज हम लड़की वालों को ही निभाने होते हैं क्या? त्योहार और पहली होली, पहली दिवाली, पहला करवा चौथ सिर्फ हमारे लिए ही है, उनके घर में कुछ नहीं? माँ, कीर्ति, ज्यादा आधुनिक न बन। अब तू रीति रिवाजों को भी बराबरी में तोलने लगी है। कीर्ति परेशान होते हुए, माँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने गुंजिया बनाने में आपके साथ हाथ बटाने लगी और आपकी मदद करने लगी तो मेरा पेपर तो गया और मुझे आगे नौकरी भी पानी है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है, क्योंकि मुझे पूरी तरह से सक्षम बनना है और आत्मनिर्भर बनना है। पढ़ाई करूंगी तभी तो आत्मनिर्भर बन पाऊंगी। अगर घर के कामों में ही व्यस्त रहूंगी, 30 त्योहारों को ही मनाती रहूंगी, तो सदैव दूसरों पर आश्रित होकर ही रह जाऊंगी। माँ, हाँ, तेरी बात सही है, लेकिन रीति रिवाज तो निभाने हैं ना। कैसे कर सकते हैं हम? पहली होली है, अगर हंसी खुशी से नहीं मनाएंगे, सारे रीति रिवाजों को नहीं मनाएंगे तो समाज क्या कहेगा? इसलिए गुंजिया बनाने में मदद तो करनी होगी। कीर्ति, नहीं मां, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बीएड की तैयारी करने लगती है। रात होते होते मां कराते हुए आती है, कीर्ति, कीर्ति, कहाँ है तू? मेरी कमर फटे जा रही है, दर्द के मारे हरारत सी हो रही है मेरे शरीर में। अरे माँ, क्या हो गया? अरे तेरे ससुराल वालों के लिए गुंजिया बना रही थी, पूरी 5 किलो की गुंजिया बनाई है, बहुत अच्छी। तेरी सासू माँ बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन माँ, आपने गुंजिया बनाने के चक्कर में अपनी सेहत तो खराब कर ली। देखो, आपको थोड़ा थोड़ा बुखार लग रहा है, आपका चेहरा कितना उतर गया है, कितनी थक गई हो। और वो भावुक सी होकर अंदर कमरे में चली जाती है।
और गहन सोच में पड़ जाती है। क्या ये सब रीति रिवाज हमें ही निभाने हैं? क्या हम अपनी सहूलियत के अनुसार मिलकर इन रीति रिवाजों को नहीं निभा सकते? और मन में एक सोच होती है, बाहर आके बोलती है, माँ मैंने सोच लिया है, मैंने इनको फोन कर दिया है, पता है अब पहली कीर्ति की होली मेरे मन मुताबिक मनेगी। क्या फोन किया है तूने अपने ससुराल वालों को? माँ चिंतित होकर बोलती हैं, माँ मैंने इनको फोन कर दिया है कि हमारी होली वाले दिन प्रतियोगिता होगी। मेरी मम्मी ने भी जो गुंजिया बनाई है और आपकी मम्मी ने, आपको भी 5 किलो की गुंजिया लानी है, और आपकी जो 5 किलो की गुंजिया होगी और मेरी सासू माँ की भी जो 5 किलो की गुंजिया होगी, सब मिलकर खाएंगे और देखेंगे स्वादिष्ट कौन सी है, और जो भी जीतेंगी उस माँ को मिलेगा आकर्षक इनाम। सब हैरान, ये लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या नई सोच ले लेकर आती है। सारे रीति रिवाजों में उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि इसने तो खुद ही फोन कर दिया कि आप गुंजिया लेकर आओ। हाँ माँ, अब ये कीर्ति की होली है, उसके अनुसार मनाएंगे आप सारे रीति रिवाज बराबरी से। और सब सोचकर हैरान हो जाते हैं, कीर्ति की पहली होली, देखते हैं क्या रंग लेकर आएंगी। और कीर्ति खुश होते ही कहती है, माँ बुरा ना मानो, होली है। यह लघु कथा मेरी स्वरचित है और अप्रकाशित है। अगर इसमें कोई भी आपत्ति आने पर मैं स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हूं। धन्यवाद।